सवाल नंबर 4, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। पहला, x - 15 गुना x + 9। ठीक है, तो आइए इसमें देखिए 4 सवाल दिया हुआ है और चारों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो एक एक करके हम सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 का पहला, इसमें व्यंजक दिया हुआ है x - 15 गुना x + 9। ठीक है, और इसका गुणनफल निकालना है। तो देखिए इसका गुणनफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x - 15 को x + 9 से गुना कर देंगे, तो जो भी गुणनफल आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको इस तरह से गुना नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम आपको 4 सर्वसमीका के बारे में बताए हैं। यहाँ देखिए, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे ये 4 सर्वसमीका है जिसको हम बोले थे कि आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चारों में से ये जो सवाल दिया हुआ है, ये सवाल इसमें से किस पर आधारित है ये चेक करिए पहले। तो देखिए x - a, ठीक है, गुना x + b। ठीक है, तो इसमें चेक करिए, देखिए x - a गुना x + b इस पर आधारित है। ये जो सवाल दिया हुआ है इस पे है। ठीक है, और हम जानते हैं कि x - a गुना x + b बराबर होता है x² प्लस b - a गुना x - ab। ठीक है, तो इसको हम इस पे गुना कर देंगे, इसमें मान रख देंगे तो उसका गुणनफल निकल जाएगा। तो देखिए कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिएगा हल। सबसे पहले तो इसको हम तुलना करेंगे। तो x - 15 गुना x + 9 को देखिए x - a, ठीक है, x - a गुना x + b। ठीक है, इससे तुलना करने पर देखिए x बराबर तो x है, लेकिन a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 15 है और b की जगह पे 9 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a बराबर 15 और b बराबर 9। ठीक है, अब इतना बराबर क्या होता है उसको लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि x - a गुना x + b बराबर सूत्र होता है, देखिए x - a गुना x + b बराबर x² प्लस b - a गुना x - ab। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है, इसको यहाँ पे लिख लिए। अगर आपको ये चारों सूत्र नहीं पता है तो पहले आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसी 4 में से किसी एक पे आपको सवाल दिया हुआ रहेगा और उसका गुना करना रहता है, गुणनफल निकालना रहता है। तो इतना बराबर देखिए इतना होता है और इसी पे हम मान रख करके उसका गुणनफल निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको लिखेंगे यहाँ पे x - 15 गुना x + 9, इसका गुणनफल निकालना है और ये जो दिया हुआ है इस पर आधारित है। तो इतना बराबर देखिए इतना होता है, तो x² तो यहाँ भी x है तो इसका लिखेंगे x² प्लस b - a, तो b देखिए b 9 है और a 15 है, तो यहाँ लिखेंगे 9 - 15, x है यहाँ x माइनस ab, तो a का मान 15 और b का मान 9, तो 15 गुना 9। अब इसको सरल करना है। देखिए x² प्लस 9 में से 15 नहीं घटेगा। ठीक है, तो 15 में से 9 हम घटा देंगे तो 6 बचेगा, लेकिन वैल्यू देखिए माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और x है तो x माइनस 15 नामा 135 होता है। x² प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, 6 को x से गुना करेंगे तो 6x - 135, ये उत्तर हो गया।
यानी कि जब इसको देखिए, जब इसको हम गुना किए तो गुणनफल इतना आया। तो इसको सर्व समीका पर इसको हम गुना करना है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि किस सर्व समीका पे आधारित है, उसको लिखेंगे और उसका जो भी सूत्र होता है उसको यहाँ पे लिख लेंगे और इसी पे इसका जो भी मान दिया हुआ रहेगा ए बी का रख करके और इसका हम गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें 4 सवाल दिया हुआ है, चारों सवालों को इसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए सवाल नंबर दूसरा, y-12 गुना y प्लस 7 है। तो देखिए x के जगह पे यहाँ y दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर हम मान लेते हैं इसको x, तो ये क्या है, x माइनस a गुना, इसको हम x मान लेते हैं, x प्लस b, यानी कि जो दिया हुआ है इस सर्व समीका पे आधारित है। x माइनस a गुना x प्लस b, b बराबर 7 है, x के जगह पे y यहाँ दिया हुआ है और a के जगह पे 12 है। तो x माइनस a गुना x प्लस b, इसका क्या सूत्र होता है, इसको आगे आपको पता होना चाहिए। तो देखिए x माइनस a गुना x प्लस b बराबर, तो देखिए x माइनस a गुना x प्लस b बराबर सूत्र होता है x का घात 2 प्लस b माइनस a गुना x माइनस ए बी। तो इसी सूत्र पे जो सवाल दिया हुआ है इसका हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि y-12 गुना y प्लस 7 को x माइनस a गुना x प्लस b से तुलना करने पर ठीक है, क्या पाते हैं। तो देखिए x के जगह पे y लिखा हुआ है, तो लिखेंगे x के जगह पे y है और a बराबर कितना है, तो देखिए a बराबर 12 है और b बराबर b के जगह पे 7 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x होता है, यहाँ पे a होता है और यहाँ पे b होता है। तो x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, a b c d x y z कुछ भी, ठीक है। तो जो भी x के जगह पे रहेगा उसको यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, a के जगह पे जो भी रहेगा उसको लिख लेंगे, b के जगह पे जो रहेगा उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर इतना बराबर क्या होता है सूत्र, उसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखिएगा, चूँकि x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है x का घात 2 प्लस b माइनस a गुना x माइनस ए बी, ठीक है। और इसी पे आधारित ये है, तो इसको लिखेंगे y-12 गुना y प्लस 7। तो देखिए x का घात 2 और x के जगह पे y है तो हम लिखेंगे y का घात 2 प्लस b में से a घटाना है, तो b का मान 7 है और a का मान 12 है, यानी कि 7 माइनस 12 x है। देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ x लिखा है, तो यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है। माइनस ए बी, a और b को गुना करना है, तो 12 को गुना करेंगे 7 से, y का घात 2 प्लस है, देखिए 7 में 12 हम नहीं घटाएंगे क्योंकि 7 छोटा है 12 बड़ा है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। लेकिन वैल्यू देखिए माइनस का ज़्यादा है, ठीक है, प्लस का वैल्यू कम है क्योंकि प्लस 7 में है और माइनस में 12 है, यानी कि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। y है माइनस 12 पचे 60, 12 छः 72 और 12 सत्ते 84, वाई स्क्वायर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5y, इसको गुना किए तो और माइनस 84। तो देखिए जब इसको हम गुना किए तो गुणनफल इतना आया है। बिना गुना किए हुए इसका गुणनफल हम ज्ञात कर लिए, ठीक है, सर्व समीका का प्रयोग करके। देखिए सवाल नंबर 4 का तीसरा, इसमें z माइनस 11 गुना z प्लस 9 दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। तो देखिए x माइनस a गुना x प्लस b, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये किस पर आधारित है, तो देखिए x माइनस a गुना x प्लस b, इस सर्व समीका पे ये आधारित है। x के जगह पे z दिया हुआ है, a के जगह पे 11 है, देखिए x के जगह पे z और b के जगह पे 9, तो x माइनस a गुना x प्लस b इस सर्व समीका पे आधारित है। और इसका इतना बराबर जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे और उसमें
ये जो मान दिया हुआ है उसको बैठा देंगे तो इसका गुणनफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिएगा कि जेड माइनस 11 गुना जेड प्लस 9 को किसी से तुलना करेंगे तो एक्स माइनस ए, देखिए इसको एक्स लिखिएगा, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसको लिख देंगे और इसके जगह पे हम ए लिखते हैं। ठीक है, गुना फिर इसके जगह पे एक्स लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए बी। देखिए एक्स माइनस ए गुना एक्स प्लस बी, इस पर ये आधारित है तो इससे इसको हम तुलना करेंगे से तुलना करने पर, तो जब इसको हम इससे तुलना करेंगे तो देखिए x बराबर क्या मिलेगा, तो x बराबर हम देख रहे हैं कि x के जगह पर z है, a के जगह पर 11 है और b के जगह पे 9 है। ठीक है, तो इसको हम लिख लिए। अब इतना बराबर क्या होता है, तो देखिए चूँकि x माइनस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर x का घात 2 प्लस b माइनस ए गुना एक्स माइनस ए बी होता है। ठीक है, अगर इतना बराबर इतना होता है ये आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। अब देखिए गुना किसका निकालना है, तो जेड माइनस 11 गुना जेड प्लस 9, इसका गुणनफल निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स की जगह पे यहाँ जेड है तो हम लिखेंगे जेड का घात 2, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ जेड है तो हम लिखेंगे जेड का स्क्वायर प्लस बी में से घटाएंगे तो बी का मान 9 है और ए का मान 11 है, तो 9 में से 11 हम घटा देंगे। यहाँ x लिखा है, जब यहाँ x है तो x लिखा है तो यहाँ पे z है तो हम z लिखेंगे माइनस ए बी, ए का मान 11 और b का मान 9, तो 11 गुना 9 जेड स्क्वायर प्लस 9 में से 11 नहीं घटेगा लेकिन 11 में से 9 हम घटा देंगे तो 2 बचेगा, लेकिन वैल्यू देखिए माइनस का जो ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। जेड है माइनस 11 नामा 99, तो जेड स्क्वायर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 2z और माइनस 99। तो जब इसको हम सॉल्व किए तो इसका गुणनफल इतना आया है, यही उत्तर है। सवाल नंबर 4, इसमें दिया हुआ है q माइनस 3 गुना q प्लस 7 और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि q माइनस 3 गुना q प्लस 7 को तुलना किससे करेंगे, तो देखिए x है फिर यहाँ पे माइनस है a गुना फिर x लिखेंगे, यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे b, यानी कि ये जो दिया हुआ है इस सर्व समीकरण पे आधारित है। ठीक है, x के जगह पे q है, माइनस है तो यहाँ भी माइनस और a बराबर 3 है, फिर देखिए x प्लस b और b बराबर 7 है, तो इसको इससे तुलना करेंगे से तुलना करने पर, तो इसको हम इससे जब तुलना कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि x के जगह पे q लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि x बराबर q है, a बराबर देखिए a के जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे और b बराबर 7 है। अब इसका जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे कि चूँकि x माइनस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए गुना एक्स माइनस ए बी। ठीक है, तो देखिए q माइनस 3 गुना q प्लस 7, इसका गुणनफल निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो x बराबर है q, x के जगह पे q है तो हम लिखेंगे q का स्क्वायर प्लस b में से a घटाना है तो b का मान 7 और a का मान 3, यानी कि 7 माइनस 3 x, तो x के जगह पे q है तो हम q लिखेंगे माइनस ए बी, a का मान 3 और b का मान 7, यानी कि 3 गुना 7 q स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटा देंगे तो 4, 4 को q से गुना किए 4q माइनस 3 सत्ते 21,
तो देखिए जब इसका हम गुणनफल किए, गुना किए, तो गुणनफल इतना आया है, यही उत्तर है।